बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन बिजनेस विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, और बहुत तरीके से कर रहे हैं। बट अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑनलाइन क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, एंड हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो कि मुझे ऑफलाइन करना चाहिए या मुझे अदर वे से करना चाहिए या मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, और अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ या करती हूँ तो मेरी कैसे वो जाएगी, कैसी जर्नी होगी, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या नुकसान होंगे, या वॉट एवर आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरत होंगे, ये सारा कुछ आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, हाँ, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, जिसका स्टैब्लिश्ड हुआ था 1978 में। ठीक है, ये 1978 में स्टैब्लिश हुआ था और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी मतलब, देखो आपको भी पता है कि अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है ना, अगर कोई भी कंपनी है तो उसका या तो सर्विस होगा या तो अपना प्रोडक्ट होता होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर आपका सर्विस है या प्रोडक्ट है तो आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, जब आपके पास पर्सन होंगे, जब उसका डिमांड होगा मार्केट में, तभी आपका बिजनेस चल सकता है। ठीक है, सो हमारा कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो है वो उसका अपना एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपको भी पता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, अब देखो हमारी कंपनी का तो प्रोडक्ट अपना हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। अब ये कंपनी चाहती तो अपना प्रोडक्ट खुद से बेच सकती थी क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट में पावर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत पावर है तो ये कंपनी अगर चाहती तो खुद से प्रोडक्ट सेल कर सकती थी। लेकिन इसने मल्टी लेवल मार्केटिंग को क्यों अपनाया, आखिर की कंपनी ने क्यों सोचा कि मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ल्ड में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। अब बिजनेस तो लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक होता है बिजनेस कि अपने लिए लोग करते हैं, और एक होता है कि दूसरों के बारे में सोच करके करते हैं। एक होता है लोग अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, और एक होते हैं वैसे पर्सन जो दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में सोच करके ही कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम नाम ले रतन टाटा सर, तो उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट करी, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, बट अपनी कंपनी के थ्रू उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। और उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को अगर आप देखो तो उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस सेल्फ खुद के लिए नहीं होता था। ऐसा उनका मोटिव ही नहीं होता था कि इससे सिर्फ मेरे को फायदे हो। ठीक है, उन्होंने पीपल के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे ही हमारी जो कंपनी है फॉरएवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके जो फाउंडर थे रेक्स मॉर्गन, ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे वो ये था कि इस बिजनेस को अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस अगर वो स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली उनके पास उतना प्लानिंग है, उतना कैपिटल है, उतना सारा सेटअप है। ठीक है, तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली खुद से अर्न कर सकते थे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवा करके उसकी सेल करवा सकते थे और मार्केट में अपनी वैल्यू बना सकते थे, एंड ऑब्वियसली अभी उसकी वैल्यू बहुत है। तो इन्होंने सोचा कि अगर मेरा प्रोडक्ट है कंपनी का तो ये तो कस्टमर तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, चाहे जैसे भी हो ये कस्टमर तक तो पहुंचेगी क्योंकि मैं कस्टमर के लिए ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, बट वो चाहते थे ना कि वो डायरेक्टली कस्टमर को ना पहुंचाए, है ना, और कस्टमर का जो डायरेक्ट उतना उनका जो प्रॉफिट बनता है, हम अगर किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली अपना भी कुछ प्रॉफिट रखेंगे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट देंगे तो उनसे जो पैसे आएंगे वो तो मुझे डायरेक्टली मिलेंगे ना, उस बीच में किसी को तो प्रॉफिट नहीं हो रही है ना। और अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में अगर आप एक कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप याद रखना कि आपके बिजनेस को कोई नहीं जानता है। स्टार्टिंग में आपको उसकी मार्केटिंग करवानी पड़ती है ना। अभी के टाइम में अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, अपना सर्विस बना लिया, अब वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो डिलीवर होगी ही होगी, तो शायद आप बहुत पीछे हो जाओगे, है ना। क्योंकि अभी मार्केटिंग का बहुत ज्यादा वो है कि जो जितना मार्केटिंग कर रहा है खुद की प्रोडक्ट की, खुद की सर्विसेज की, उसके बिजनेस उतने ही ज्यादा चल रहे हैं। तो अगर उनको मार्केटिंग करवानी होती तो वो तो करवा सकते थे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह एवरीथिंग से। बट वो नहीं चाहते थे कि मैं जो पैसे एडवर्टाइजमेंट को दे रहा हूँ, जो पैसे मैं दूसरे को दे रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन करे उसकी और उसके एडवर्टाइजमेंट, एंड उसको वन टाइम वहां से कमीशन ना मिले, उसको लाइफ टाइम कमीशन मिले अगर वो यहाँ पे उसकी मार्केटिंग अच्छे से करना चाहता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इसीलिए एसएलपी कंपनी के ओनर ने ऐसा सोचा कि इसकी जो है वो सिस्टम बनाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के जैसा। ठीक है, जिसमें एक पर्सन को बेनिफिट नहीं हो रही है। अगर एक प्रोडक्ट सेल हो रही है ना तो उस प्रोडक्ट के बेसिस, उस प्रोडक्ट की सेलिंग से बहुत लोगों को प्रॉफिट होती है, सिर्फ एक पर्सन को प्रॉफिट नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे एज एन एफबीओ काम कर रही हूँ, मैं किसी भी लेवल पे हूँ अभी एफएलपी में,
और मेरे थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल होती है, कोई भी लोग उसे खरीदता है, तो उसका डायरेक्ट कमीशन मुझे तो आती ही आती है। अगर मेरे अपलाइन फोर्स इसी एक्टिव क्वालिफिकेशन करे तो उनको भी जाएगी। अगर उनके अपलाइन हो तो ऑब्वियसली, अगर उनके टर्न ओवर हो रहे हैं उनके टीम के अंदर, तो ऑब्वियसली उनका भी जाता है उसको। तो अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट बहुत लोगों को जाती है, एंड ऑब्वियसली उसके जो फाउंडर है उनको भी जाती है, एंड कंपनी को भी प्रॉफिट होती है। तो दैट्स वाई उनका एक मोटिव था कि अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कस्टमर तक पहुंचा रहा हूँ, और वहां से जो प्रॉफिट आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रॉफिट मैं दूसरों को ना दूं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए, मैं ऐसे पर्सन को दूं जो लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग कर सके। एंड इससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम हो, है ना। तो उनका बहुत ही क्लियर फंडा था, दैट्स वाई उन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनाया। आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखो, ये कंपनी तो है, बट इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, ये किस चीज के लिए जानी जाती है, तो ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो एलोवेरा होता है। एलोवेरा एंड बी हाइव होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कंपनी है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो एलोवेरा एंड बी हाइव। ठीक है। अब देखो, ये जो बिजनेस है, अगर आपकी कोई बिजनेस है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई सर्विस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप एक अच्छी चीज को डिलीवर कर रहे हो, अगर आपका उसके पीछे इंटेंशन अच्छा है, अगर आपका उसके पीछे थॉट्स अच्छे है ना, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा। ठीक है। और वो धीरे धीरे लोग उसको करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। दैट्स वाई ये कंपनी 1978 में स्टैब्लिश हुई, बट विद द टाइम धीरे धीरे ये बहुत सारी कंपनीज में रन करने लगी। एक कंपनी से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, है ना। और ऐसे ही करते करते ये जो कंपनी है वो टोटल 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि इसके प्रोडक्ट में कितनी पावर है, एंड इसकी कितनी डिमांड है, और कितने लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, और कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो अभी एफएलपी ज्वाइन कर लूंगा, 2सीसी कर लूंगा, या कुछ भी, फिर मेरे कुछ हुए या नहीं हुए, तो इसे कोई कर भी रहा है, ये क्या, ये जेन्युइन है या नहीं। तो आप इस चीज को अंदाजा देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी तो सबसे पहले 1978 में स्टैब्लिश हुई है, एंड विद द टाइम 40 इयर्स में या फिर 43 इयर्स में ये 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि इट इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। आपको बहुत अच्छे से फील करना चाहिए कि आप एक अच्छी प्लेस पे हो। ठीक है। अब देखिए, इसकी प्रोडक्ट तो है, बट प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन है कि कंपनी के प्रोडक्ट तो है, बट कंपनी के प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड वेट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। क्योंकि पहले तो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, फिर उसकी डिमांड होने लगी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने लगी, है ना। और सबका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, हमारा हीरो प्रोडक्ट जो होता है, वो होता है एलोवेरा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है वो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है ना। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो एलोवेरा होती है। अब देखो, यहाँ से आपके माइंड में ये चीज तो क्लियर हो गया होगा ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है ये कंपनी है क्या क्या, इसमें अगर मैं काम करूँ तो क्यों काम करूँ। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, अभी अगर स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आप जाओगे ही कहीं ना कहीं जॉब के लिए, तो सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं, कंपनी के पास, कंपनी का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो कंपनी का रिकॉर्ड चेक करने से हमें फील होता है कि हाँ, इट इज ए गुड गुड कंपनी, हमें इस कंपनी में काम करना चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ सिक्योर होगी, हमारी एक्सपीरियंस अच्छी होगी। ठीक है। अब देखो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इस कंपनी के बारे में। ठीक है। इस कंपनी के बारे में कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहले कि हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर है ना, क्योंकि कंपनी तो यूएस की है ना, तो कंपनी जो यूएस की है उसका ओनर तो यूएस के होंगे। बट अगर कंपनी यूएस की है तो इंडिया में रन कर रही है, तो इंडिया में कोई तो कंट्री सेल्स मैनेजर होंगे, हमारे जो कंट्री में पूरा एफएलपी के बिजनेस रन हो रही है उसका कोई तो हेड होंगे। दैट इज कॉल्ड कंट्री सेल्स मैनेजर, एंड उनका नेम है मिस्टर हरी सिंगला। ठीक है। अब ये हमारे इंडिया में, अब ये जो मैंने अभी बताया, ये सारे कुछ क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, मैंने वर्ल्ड में इसकी अपनी पहचान बता दी। बट इन इंडिया इसकी क्या है ना। इन इंडिया ये कब आया था, तो हमारे इंडिया में ये 2000 ईयर में आई थी, मतलब कि 2000 ईस्वी में आई थी। ठीक है। और इनका जो हमारे कंट्री में जो सेल्स मैनेजर है उनका नाम है मिस्टर हरी सिंगला सर। ठीक है। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई बांद्रा में। ठीक है। ये मुंबई बांद्रा में इसका हेड क्वार्टर है। इंडिया में आया था 2000 में। एंड जो सेल्स मैनेजर है वो मिस्टर हरी सिंगला सर है। और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एफएलपी में काम कर रहे हो या काम करने जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन किए हुए हो, तो ये सारी चीजें आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आप इन्हीं को भी आंसर कर सको। ठीक है। अब देखो, ऐसा लगता होगा कि भाई कंपनी कहीं वो तो नहीं है,
लाइक जैसे होती है ना कि कोई कंपनी कर्जे में चल रही है ना, डेप्ट है ना, उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज है, या ये है वो है, तो हमारी जो कंपनी वो डेप्ट फ्री है, इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अगर कोई कर्ज होती तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रन 19 सेल्स ऑफिसेज इन इंडिया। ये सिर्फ एक कंट्री में है, हमारी इंडिया में इसके 19 सेल्स ऑफिसेज है ना, इसके आरडीओ ऑफिसेज है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा पावरफुल कंपनी है, ठीक है। एंड इसमें जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा एफबीओ इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या है, ऑपरेटिंग इन ओवर 160 प्लस कंट्रीज, ठीक है। ये 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, इसका ये मार्केट प्लेस है ग्लोबल। जैसे होता है ना कि किसी का देख रहे हो कि भाई इंडिया में हम किसी कंपनी का देखते हैं, इसकी कितनी जान पहचान है या कितना स्प्रेड किया हुआ है खुद को, तो सबसे पहले कि ये वर्ल्ड वाइड 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, 40 ईयर्स से ज्यादा हो गया है इसको स्टैब्लिश हुए, और पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज्यादा एफबीओज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हम उस बारे में डिस्कस करें जिसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आखिर की आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगी, है ना। क्योंकि कोई भी चीज कोई भी पर्सन अपने लाइफ में करता है तो विदाउट बेनिफिट्स नहीं करता, उसके बेनिफिट्स उसको पता होने चाहिए तभी वो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात की आपको पहला बेनिफिट मिलेगी वो क्वालिटी प्रोडक्ट, हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी, ठीक है। देखो सभी पैसा कमाते हैं, आप अदर प्लेस में जाओगे, वर्क प्लेस में आप पैसा तो कमा लोगे, काम भी कर लोगे, बट शायद उस जगह पे काम करके आप अपनी हेल्थ को भूल जाते हो, ठीक है। बिकॉज आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि होता है कि हमें हेल्थ में लेना क्या है ना, हमें करना क्या है। तो जब आप एफएलपी में काम करते हो तो आपको पैसे कमाने के साथ साथ ये भी याद दिलाती है कि हाउ योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो तो आपकी हेल्थ रहेगी तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो बार बार आपको दिलाती रहती है कि आपको अपनी हेल्थ बहुत ही अच्छा बेस्ट करने की जरूरत है ताकि आप आगे जा करके काम करो। तो आप अगर एफएलपी को ज्वाइन करते हो तो वेल्थ के साथ साथ एक गुड हेल्थ भी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखो, अब आप एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ज्वाइन करोगे तो आपको कंपनी के तो जो सीईओ है या ओनर है वो तो आपको नहीं आएंगे बिजनेस सिखाने के लिए, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस है ये, एंड बिजनेस कहीं से कोई सीख करके नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको बिजनेस पता ही नहीं होता है, एंड जिनको भी पता होगा तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको फ्रॉम द जीरो लेवल से आपको हर चीज सीखना होगा। सो उसके लिए क्या होता है कि आपको सिखाने के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट चाहिए, है ना। ट्रेनिंग आप सपोर्ट चाहिए, जब आपको बेस्ट ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा तभी जाकर के आप बेस्ट यहाँ पे एफबीओ बन पाओगे और बेस्ट बिजनेस कर पाओगे, ठीक है। अब देखो एफएलपी के बारे में तो मैंने बता दिया कि उसकी पावर क्या है। अब आपको देखो मार्केट में मुझे नहीं पता कि कितने टीम्स काम कर रहे हैं और कितने तरीके से काम कर रहे हैं, बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है। टीएलएफ क्रिएटर्स कैसे बिजनेस को ऑनलाइन कर रही है वो मैं अभी बताऊंगी, और कैसे आप करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑनलाइन चीजें कर रहे हो, अभी डिजिटल इंडिया है, उसका जमाना है, अगर आप चीजें ऑनलाइन कर रहे हो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क, है ना। आप चीजों को ऑफलाइन किए जा रहे हो, और ऑफलाइन जब चीजों को करते हो ना तो दैट मीन्स कि अपना 24/7 आवर्स उसको दे रहे हो, अपना पूरा माइंड दे रहे हो, अपना पूरा बॉडी दे रहे हो, अपना पूरा लाइफ उसको दे रहे हो। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑनलाइन, दैट मीन्स कि डिजिटली, तो आप अपना टाइम बहुत ही स्मार्टली सेव कर रहे हो और उस टाइम को कहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट वर्क की पहचान होती है। एंड कोर्स अगर आप एफएलपी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो ना तो डेफिनेटली प्लीज चूज ऑनलाइन बिजनेस। अभी आप उसको ऑनलाइन करने के बारे में सोचो। देखो टीएलएफ लीडर्स क्या है कि द लीडरशिप फैक्ट्री, यहाँ पे जितने भी पर्सन आते हैं सब लीडर्स बनते हैं। एंड हाउ टीएलएफ डूइंग एफएलपी बिजनेस सो इजिली ऑनलाइन, ठीक है, उस बारे में मैं अभी बताऊंगी। देखो जब आप यहाँ पे आते हो एफएलपी में, ठीक है, तो एफएलपी तो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत लोग तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत लोग न्यू पर्सन होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं टीएलएफ में काम कर रहा हूँ या एफएलपी को कर रहा हूँ, मुझे टीएलएफ ज्वाइन करना है या एफएलपी ज्वाइन करना है। तो लेट मी क्लियर कि आप एफएलपी में ही काम करोगे क्योंकि एफएलपी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप एफएलपी में ही काम करोगे, पर टीएलएफ आपको एफएलपी में बिजनेस करने के लिए हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, आपको टूल्स प्रोवाइड करती है, आपको उसके लिए यू नो इंकरेज करती है कि आप ऐसे बिजनेस करो, आपको बिजनेस करने के लिए सिखाती है, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे चीजें क्या है कि अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ करते हो तो सबसे पहले कि आप यहाँ पे ज्वाइन मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, है ना, आपको टीएलएफ क्रिएटर्स अनएथिकली कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। आपको टीएलएफ क्रिएटर्स को किसी भी चीज के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है।
चाहे वो ट्रेनिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना हो, कॉम्बो बुक करना हो, सीट होल्ड करना हो, किसी भी चीज के नाम पे आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आधा से ज्यादा चीजें खुद करना है, एंड टीएलएफ क्रिएटर्स उसको करने के लिए आपको सिखाती है। ठीक है। अभी को अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे बिजनेस यहाँ पे क्या करना है, काम क्या करना है, इनकम कैसे आएगी, एंड आप यहाँ पे कैसे वर्क करोगे, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ये सभी चीजों को जानने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। आपको ये भी पता है कि मुझे यहाँ पे बिजनेस कितने तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। चलो ठीक है। अगर आपने 2 सीसी कर लिया या 5K की बिलिंग कर ली, ठीक है, 2 सीसी मान के चलो, 2 सीसी कर लिया, ठीक है, तो आपको परमानेंट लेवल मिल जाता है। जब आपको परमानेंट लेबल मिल जाता है, तो आपको क्या होता है कि टेलर क्रिएटर्स उसके बाद आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, खुद का फनल लिंक देती है, जिसके थ्रू अगर आपके पास कोई न्यू पर्सन आते हैं आपके वीडियो में, आपके चैनल में, या कहीं से भी ऑफलाइन में भी कोई पर्सन आते हैं, तो आप अपना उनको फनल लिंक शेयर कर सकते हो। वहां से आपकी जो फनल लिंक है वो 90 मिनट्स की वेबिनार ओपन होती है, जब वो क्लिक करते हैं उसमें आपके सारे जो है ना टेलर क्रिएटर्स या फिर एफएलपी का सारा कुछ उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं देन वो वहां से आपको ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो ये एक स्मार्ट वे होता है कि हम किसी को बैठा करके मार्केटिंग प्लान नहीं समझा रहे, हम किसी को बैठा करके प्रोडक्ट नहीं समझा रहे, हम किसी को बैठा करके कंपनी की प्रोफाइल नहीं समझा रहे, एंड वाई यू शुड डू ऑनलाइन बिजनेस ये भी नहीं समझा रहे, वाई यू शुड क्रिएट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ये भी नहीं समझा रहे, क्योंकि ये सारी चीज मुझे हमारा कौन कर दे रहा है, हमारा 90 मिनट का फनल। ठीक है, तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे ही आपके अंडर पर्सन आ रहे, मान के चलो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स में हो तो हम बेसिकली कंटेंट क्रिएशन पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही आप आते हो यहाँ पे, वैसे ही आपको पंजाबी का एक्सेस दिया जाता है। हमारा पंजाबी अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन है, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वहां पे अपलोड किया गया है पंजाबी में। सारा चीज अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग्स अवेलेबल है फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, जिसमें आपको फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस बनाया जाता है। ठीक है, उसमें अगर आप पंजाबी की सारी ट्रेनिंग्स को लगाते हो तो आप मास्टर हो जाते हो इस बिजनेस को करने के लिए। है ना, आपको अपलाइन को, आपकी जो अपलाइन है वो आपको बैठा करके 10 घंटे नहीं समझा रहे, एंड सेम प्रोसेस आप भी अपने पर्सन के साथ रिपीट करते हो कि आपके पर्सन, अगर आपके पास ऑन द डेली बेसिस पे 100 पर्सन आ रहे हैं, 10 पर्सन आ रहे हैं, मान के चलो 10 पर्सन आ रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कि आप बैठ करके 10 पर्सन को जो आपका जो ट्रेनिंग है कि बिजनेस को हम उसको सिखा पाए। अगर आप, क्योंकि एक दिन में तो किसी भी पर्सन को बिजनेस सिखाना, करने के लिए सिखाना पॉसिबल है ही नहीं, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना, क्योंकि आप चीजों को अच्छे से सीखोगे तभी तो आप करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको भी बैठा करके पर्सन को ऑन द डेली बेसिस पे एक एक घंटा का सेशन नहीं देना है, ना ही सिखाना है, ना ही उसको लगाना है। और अगर इन केस उसको आपने आज 1 घंटे का सेशन दिया किसी टॉपिक के बारे में और उसको समझ आ गया, चलो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर उसको कोई कंफ्यूजन हुआ, डाउट हो गया, या फिर वो भूल गया और वो बोलेगा कि मुझे वो सेशन फिर से लेनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको फिर से 1 घंटे का वही सेशन दो, बिकॉज आपके पास और भी पर्सन है। सो फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं, हमारे पास कजाबी है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग के बिजनेस जो रिक्वायरमेंट चीजें होती है, रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, वो सारा चीज हमारा कजाबी में ही अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, मैं कजाबी के बारे में इतना तो बता दी हूँ कि हमारा जो लोगो है वो ऐसा दिखता है। अगर आप कजाबी को ओपन करते हो तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ऐसे दिखेगा, और नीचे जब स्क्रॉल करते जाओगे, करते जाओगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग वहां पे दिखेगी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, टीएलएफ लीडर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जब आप कजाबी ओपन करोगे तो दो चीजें होंगी वहां पे। ठीक है, जैसे आपको एक्सेस मिलेगा 2 सीसी करने के बाद, तो आपको वहां पे जैसे कजाबी ओपन करोगे तो दो चीजें मिलेगी, एक हमारा टीएलएफ लीडर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एंड दूसरा डीएनए क्लब कम्युनिटी। मतलब कि वहां पे आपको कम्युनिटी में भी ऐड किया जाता है, जहां पे आप बोलो कि एक आपका डिजिटल होम है। होम क्या होता है इंसान का, घर क्या होता है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हुई, कुछ भी हुआ, तो आप अपने घर में किसी को भी बताते हो। वहां पे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो मिल करके रहते हैं, है ना, एक फैमिली की तरह रहते हैं, उसे हम होम कहते हैं। वैसे ही हमारा कम्युनिटी जो है वो हमारा डिजिटल होम है। वहां पे सारे पर्सन मिल करके एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को वेलकम करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एंड एक दूसरे को चीजें सिखाते हैं, एक दूसरे का डाउट क्लियर करते हैं। ये हमारा कम्युनिटी का काम होता है। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन, कोई डाउन लाइन, कोई अपलाइन, कोई डाउन लाइन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल एंड इक्वल। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, 24/7 हमारा एक हेल्प डेस्क है, वहां पे जाकर के आप पूछ सकते हो। ठीक है, वो चीजें हमेशा ओपन होती है और आप हमेशा वहां पे अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। तो दैट इज, अगर आप मान के चलो इसे ही आप ऑफलाइन करते हैं और आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही, डाउट हो रही है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे माइंड में जो क्लियर नहीं हो रहे, तो क्या करोगे, तो आपको किसी को कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। मान के चलो 2 बजे रात को आपके माइंड में कुछ खुरापाती आइडिया आया, कुछ क्वेश्चन आए, और आप
उस टाइम तो अपने अपलाइन को फोन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, है ना, कोई भी इंसान 24/7 काम नहीं करता है। लेकिन कोई हो सकते हैं, अगर हमारा 1,000 1,500 का 1,500 का फैमिली है, अपना टीएलएफ क्रिएटर्स का अपना एक ग्रुप है, तो वहां पे कोई ना कोई ऑनलाइन रहता है, तो वो आपको आंसर कर देते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, है ना। पहले तो आपके पास जितने भी दिन में अगर 100% भी आ जाए ना, तो आपको ये जो कजाबी है ना वो एक्सेस दे देनी है, वो पर्सन अपने से सारा बिजनेस करने के लिए सीखते रहेगा, बस बीच बीच में अपना डाउट क्लियर करते रहो। तो सोचो कि कितना इजी हो गया है इसके थ्रू बिजनेस को करना, है ना, क्योंकि हमारे पास सारी चीजों का टूल्स अवेलेबल है। अब देखो, आपको क्या है कि आपके माइंड में ये तो आ रहा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस है, तो क्या ये मुझे ऑफिस जाकर के करना है, या कहीं जा करके करना है, या कोई आरडीओ ऑफिस में करना है? तो नहीं, ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है। आपको पता होना चाहिए कि एफएलपी बिजनेस एक बिजनेस है, नॉट अ जॉब। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है। यहाँ पे आपको जब मन करे काम कीजिए, जब मन करे जो करने का मन करे। देर इज नो फिक्स टाइम, नो फिक्स इनकम, नो फिक्स वर्क। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सारा चीज कर सकते हो। बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन वही होता है जो अपने हिसाब से चीजों को करता है, उनका कोई बॉस नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि भाई ये बिजनेस कोई कर भी रहा है, इसमें कोई सक्सेस भी हुआ है या नहीं, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, है ना। तो देखिए, हमारे पास ये जो फेसेस दिख रहे हैं ना, दे आर द अचीवर, है ना, जो बिजनेस को करके ऑनलाइन अचीव किया इन्होंने काफी कम टाइम में और काफी अच्छे तरीके से अचीव करा है। ये चंचल सोनी मैम को तो आप लोग जानते ही होंगे। सी वॉज ए स्टूडेंट एंड वो जॉब करती थी, बट उसके साथ एफएलपी भी करने लगी, और विद द टाइम जॉब क्विट करके एफएलपी को फुल टाइम करने लगी। एंड सी इज सुषमा मैम, पूजा मैम, प्रिया केशरी मैम, ये सभी ने ऑनलाइन बिजनेस को अपने घर, ये पूजा मैम और चंचल मैम तो दोनों स्टूडेंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स लाइफ में या फिर हम जॉब करते हैं तो हमारे लाइफ में कितने टाइम के वो होते हैं। ठीक है, तो हमें स्टडीज के साथ टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी इन्होंने पार्ट टाइम में शुरू किया था, और एक अच्छे लेवल पे जाकर के अभी आप फुल टाइम में ये कर रहे हैं, और काफी अच्छे लेवल्स को अचीव करा है इन्होंने। अब देखो, ये तीनों लेडीज जो है, दे आर हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ के पास उतना टाइम नहीं होता है कि बिजनेस को ज्यादा टाइम दे सके, बट अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप काफी कम टाइम में बहुत अच्छे बिजनेस को कर सकते हो, बिकॉज आई आपके पास हर चीज, हर प्रॉब्लम के लिए टूल्स है, हर प्रॉब्लम के लिए सपोर्ट या फिर सपोर्टर कह सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हो, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो उसके एक बेनिफिट्स नहीं, हजार बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखो, आपने बोला ना कि ऑनलाइन तो करना है, चलो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हम सीख भी लिए, अब हम आगे करें तो करें क्या। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। जिस भी पर्सन के अंडर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, इनकी गाइडेंस से मैं बहुत अच्छा आगे जा सकती हूँ, या जिनके पास आपको लगता है कि नहीं, आई कैन बी कंफर्टेबल विथ हर और हिम, तो आप उनको बोलो कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। तो सबसे पहले साइन अप कीजिए, है ना, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाकर के उनके लिंक से आप साइन अप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग का जाबी के थ्रू मिल जाएगी, है ना। अब सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो कि मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले लिया, मैंने बहुत अच्छे से सब चीज कर लिया, अब मुझे काम करना है। तो आप ऑनलाइन अगर काम करना चाहते हो तो क्या करना है, क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस विद वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल। अब देखो, अभी आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का पावर कितना है। एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। सारे लोग आपको आजकल घर पे मिले या ना मिले, सोशल मीडिया पे जरूर मिलेंगे, है ना। घर पे मिले या ना मिले मतलब होता है कि बहुत रोटेशनल लोग, रोटेशनल ड्यूटीज करते हैं, लोग बहुत तरीके से काम करते हैं, तो वो घर में रहे या ना रहे वो ऑनलाइन जरूर रहते हैं, वो यूट्यूब में जरूर रहेंगे, वो हर जगह विद द टाइम वो चेक करते रहते हैं। तो मैसिव ऑडियंस, क्या बोलो कि पूरा इंडिया वर्ल्ड का ऑडियंस कहाँ है अभी, सोशल मीडिया पे, और बहुत लोग हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पर्सन भी तो चाहिए अपने बिजनेस के लिए, है ना, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। पर्सन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपको घर घर नहीं जाना है ना। आप एक टाइम में, एक मिनट में हजार लोगों, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो थ्रू योर ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्रेजेंस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल यूट्यूब पे काम करो, इफ यू आर कंफर्टेबल इंस्टाग्राम पे काम करो। और हमारे टीम में मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको पॉसिबल है कि मुझे करना है, जिनको मन है कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो लोग कर रहे हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट क्रिएशन पे ही फोकस करते हैं, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने या अपना डिजिटल डिजिटल एसेट्स को ही बनाने पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको हर एक चीज गाइड किया जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, उसका सारा गाइडेंस आपको पंजाबी में दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे, वो उसका भी गाइडेंस आपको पंजाबी में दिया गया है।
ठीक है। तो ये हमारा टीएलएफ का काम करने का तरीका होता है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉल्स नहीं करने, डीएम्स नहीं करने पर्सन को। अगर आप कॉल कर रहे हो, आप ऐसे पर्सन को, ऐसे लीड्स को कॉल कर रहे हो जिनको एफएनपी पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिनको आपका बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं है। अगर आप ऐसे पर्सन को कॉल करो ऑन डेली बेसिस पे, तो हो सके कि वो पर्सन तो आपके एफएनपी का नाम सुन करके, चाहे इस बिजनेस का नाम सुन करके फोन कट कर दे, या हो सकता है बहुत सारे आपको उल्टा सीधा बातें सुना दे। तो अगर लोग उल्टा सीधा बात सुना दे, अगर आप यहाँ बिजनेस स्टार्ट करो, अपना डे है, अभी 10 बजे काम करने बैठे हो, और एक कॉल आपने लगाया, किसी को आपने इस बिजनेस के बारे में बताया, वो आपको उल्टा सीधा नेगेटिविटी करके और या फिर बहुत गंदा चीज बोल करके आपको फोन रख दिया, आपका दिन वहीं पे खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट अगर आप अपना जो भी माइंड में सोच रहे हो, इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जो भी नॉलेज है, अगर वो नॉलेज आप स्प्रेड कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों को नॉलेज की बहुत जरूरत है, पॉलिसीज की बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो सोशल मीडिया पे, खुद की सोशल मीडिया पे, तो वो आपके एज ए डिजिटल एसेट्स के रूप में क्रिएट हो रहे हैं, जो आपके लिए 24/7 एंड ऑल द डे काम करता है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और देखो, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, आप एक एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, ठीक है। अब कोई भी पर्सन आया, उसका एक डाउट था कि 2CC करने के बेनिफिट्स क्या है, उसका आपने वीडियो बना रखा है और अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो वो पर्सन तो आपका वो वीडियो देखेगा, और जब वो एक वीडियो देखेगा ना, वो पर्सन पहले देखेगा कि भाई आप किस तरीके से उसको बता रहे हो, कितना जेन्युइन चीजें बता रहे हो, कितनी सच्चाई है आपकी वीडियोस में या कंटेंट में। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको अप्रोच करेगा। ठीक है। उसको अगर लगा कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे कुछ और डाउट्स है वो भी क्लियर करना है, वो धीरे धीरे आपके चैनल के 4-5 वीडियोस देखेगा, और भी उसके साथ साथ और भी वीडियोस देखेगा। तो उससे क्या बेनिफिट है, आपको एक तो व्यूज मिल रहे हैं, वॉच आवर बढ़ रही है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके पैसे भी बन रहे हैं उसके देखने से, अगर मोनेटाइज नहीं है तो वॉच आवर बढ़ रहे ना, वो मोनेटाइजेशन में हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ हो सकता है कि अगर आपके बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद वो पर्सन कनेक्ट कर ले, तो आपके साथ आ भी जाएगा बिजनेस में। और लोग ऐसे ही करते हैं, जब वो आपकी बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन में दम है। उसके बाद फिर वो आपका आधा बिजनेस उसी के साथ वहां पे हो जाता है, आधा क्लोजिंग हो जाती है। तो ये होता है इसका बिजनेस। मतलब कि आप अगर ऐसे बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो, तो आपके पास ऐसे लीड्स आएंगे जो 50% क्लोज होंगे, या फिर हाईली क्वालिटी लीड्स होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पर्सन या कोई भी पर्सन ऐसा आया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, किसी को हार्ट का इशू है, और वो बोलता है कि भाई मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मुझे इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत इफेक्टिव है, ऐसा मैंने सुना है, तो आप मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट लूं। तो आपको वहां पे प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। तो आप वहां पे पर्सन को प्रोडक्ट तभी अच्छे से सजेस्ट कर पाओगे जब आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप एफएनपी में काम कर रहे हो, तो ऑन द डेली बेसिस पे बस 2 प्रोडक्ट के बारे में जानो और अच्छे से नॉलेज लेकर के रखो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो प्रोडक्ट में ही है, आपका जो पैसा है वो नॉलेज में ही है। तो आप अपनी नॉलेज को जितना स्ट्रांग बना करके रखोगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। ठीक है। देखो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है ना। लोग बिजनेस तो बहुत कर रहे हैं, बिजनेस का एक ही मतलब होता है कि एज मच एज पॉसिबल आप जितना मार्केटिंग कर रहे हो, आपको उतनी ज्यादा क्लोजिंग होगी, उतना बिजनेस स्प्रेड करेगा। तो सबसे पहला बात, आज के टाइम में अगर कोई मार्केटिंग कर भी रहा है ना, है ना, तो वो कहाँ कर रहा है? आप टीवी में देखते होंगे, तो जैसे 5% मसाला कुछ होता है ना ऐसा, तो उसका अगर ऐड आता है, तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं? टीवी पे ही देखते हैं, क्योंकि पर्सन को पता है कि भैया वो देख रहा है, वहीं पे देख रहा है ना, टीवी में ही देख रहा है, और सारे पर्सन देखते हैं। तो वो वहां पे क्या करेगा कि वहां पे जहां पे मैसिव ऑडियंस है ना, उस प्रोडक्ट का ओनर उसको वहीं पे एड रन करेगा। ठीक है। तो अब देखो, उससे क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन एड रन कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा, पोटेंशियल कस्टमर आएंगे, है ना। ईमेल मार्केटिंग कैसे करोगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी है, हमारे तरुण सर ने बना रखा है। देखो, ईमेल मार्केटिंग ऐसे होता है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे पास आया है और किसी भी चीज के लिए साइन अप किया है, तो उसके पास बिजनेस के वेबिनार्स या फिर ऐसे ऐसे वेबिनार्स आते हैं, शोकेस आते हैं, जो उनको ईमेल में मिलते रहते हैं, कि पर्सन ना चाहते हुए भी उसको अटेंड करता है, क्योंकि ये ईमेल उनको बार बार रिमाइंड करवाते रहता है कि भाई आप टीएलएफ का पार्ट हो, क्योंकि आपने साइन अप किया है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर उसके बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज आप ये सारे वेबिनार्स अटेंड करो। अभी को हमारे वेबिनार सारे ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बात करी है। यहाँ पे कोई फेक मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करी गई है, ना ही किसी का इनकम दिखाया गया है, ना ही किसी का
कोई लेवल दिखाया गया है, बट यहाँ पे जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चीजों के बारे में करी गई है, जो अभी के टाइम में पर्सन को पता होना चाहिए या पर्सन को करना चाहिए। ये सारी चीजें तो पर्सन अपने आप को कनेक्ट करता है इन सारी चीजों को, क्योंकि ये जो हमारा ईमेल मार्केटिंग या शोकेस होता है ना, कि अभी के मार्केट में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना उसको रिलेट करके ही होते हैं, तो पर्सन रिलेट करता है, देन यहाँ से भी हमारी क्लोजिंग बहुत ज्यादा होती है। तो देखो, अगर आप एज ए सोशल मीडिया पे हो, है ना, तो आप जैसे भी कर रहे हो काम, है ना, जैसे भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप वीडियोस बना करके ही काम करो। देर आर मेनी वेज। आप जैसे भी काम कर रहे हो तो उसका ना एक स्ट्रैटेजी होता है। क्या होता है? पहले तो क्रिएट करो। ठीक है, कोई भी चीज पहले क्रिएट करो, है ना। क्रिएट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो मेरे अंदर क्या है, कैसी चीजें निकल रही है? तो सबसे पहले आप क्रिएट करो, उसके बाद उसको एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आप उसको, आप देखो ना कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्या है, गुड और बैड, या फिर मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप उसको पहले एनालाइज करो, क्योंकि ऑडियंस आपसे तभी कनेक्ट करेगी जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो पहले तो क्रिएट करो चीजों को, फिर एनालाइज करो, देन मेजर करो कि आप में ये गलती है तो इस चीज को कितना हद तक या किस लेवल पे हमको इम्प्रूव करनी है, और कैसे इसको यू नो आगे तक लेकर के जानी है। जैसे कि एक इंसान को होता है ना कि मैंने खाना बनाया, और खाना बनाने के साथ ना वो देखता है, पहले टेस्ट करता है ना खुद कि हाँ क्या चीजें, मतलब पहले सारा चीज ठीक है या नहीं। अगर उसको दिखा कि हाँ कोई कमी है तो वो कितना कम है, अगर नमक कम है तो कितना मुझे डालना है ना। तो वैसे ही आप पहले क्रिएट करो, फिर उसको एनालाइज करो कि ये चीज मेरे अंदर कमी है तो कितना कम है, तो मुझे कितना इम्प्रूव करना चाहिए। पहले उसको मेजर करो, देन जाकर के उसको प्रमोट करो, पब्लिश करो, ऑप्टिमाइज करो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यही एक और मतलब रास्ता है। अभी के टाइम में अगर आप चीजों को एनालाइज करके उसको इम्प्रूव विद द टाइम नहीं करोगे तो आप शायद बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। And आपसे भी अच्छे अच्छे लोग बहुत तरीके से चीजों को कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गई, आपको टूल्स मिल गए तो बिजनेस खुद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसको मुकम्मल बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये चीज तो हो गया कि सर चलो मैंने एफएलपी को ज्वाइन कर लिया, और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा हूँ, या वॉट एवर। ठीक है, अब देखो, इसमें अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको कंपनीज, आप जितना अच्छा बिजनेस करोगे, जितना अच्छा आपकी सेल्स होंगे ना, उतने आपके बोनसेस एंड इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अचीव सेल्स टारगेट्स टू अर्न बोनसेस, कमीशन एंड अदर रिवॉर्ड्स। देखो, कंपनी बहुत सारी रिवॉर्ड्स देती है, अभी जो भी नए होंगे उनको ये सारी चीजें लग रही होगी कि भाई ये क्या है। देखो, आप यहाँ पे सोच रहे हो ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज 2cc हुआ, कल 2cc हुआ, तो मेरा लाइफ ऐसे चलेगा, नहीं। आप जितना मेहनत करोगे ना, आपकी लाइफ का ग्राफ ऐसे होगी एफएलपी में, क्योंकि जितना बिजनेस कर रहे हो, जितना विद द टाइम आपकी क्लोजिंग हो रही है, जितना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, उसके टाइम आपके जो कमीशन बनते हैं हर मंथ जो आते हैं आपके अकाउंट में, वो तो अलग है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी मिलती है, लीडरशिप बोनस मिलती है ना, कार प्लान मिलती है, ग्लोबल रैली मिलती है, आपको चेयरमैन बोनस मिलती है, गेम बोनस मिलती है, मैनेजर रिट्रीट मिलती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलती है। मतलब ये सब आपको सिर्फ सुनने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में बहुत ही बड़ी चीज होती है, जिसमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीजें देती है। ठीक है, सो टारगेट ये रखो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, मैनेजर तो बहुत नीचे लेवल का चीज है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इतना टारगेट लेकर के चलो अपना। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जो आपके इनकम्स होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर एस लेवल पे ज्वाइन करते हो तो आपके जो एस लेवल पे अर्निंग होगी वो दो चीजों पे होगी, कि एज मच एज पॉसिबल आप अपने आईडी से कितना प्रोडक्ट रिटेल कर पा रहे हो, और एज मच एज पॉसिबल आपके आईडी से या फिर आपके अंडर कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो उसके जो इनकम्स बनते हैं, मार्केटिंग प्लान जब देखोगे तो उसमें समझ आएगा। बस आपकी इनकम तो आधी की रहेगी, अगर आप हर महीने अच्छी बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, अच्छी बिजनेस कर रहे हो, अच्छी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो आपकी इनकम आएगी ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ना जब आप अच्छे से करते हो, जितने भी टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अच्छे से सारी चीजों को यूज कर रहे हो जो आपको दिया गया है हेले क्रिएटर्स के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट्स के भी ऑर्डर आते हैं, आपको पर्सन खुद ही ज्वाइन भी करते हैं, एंड आपकी बिजनेस जब ऐसी चलती है ना, तो फिर आगे आपको सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, अब देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब सही में पावरफुल है या नहीं है, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोग खरीदते भी है या नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहला मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि यहाँ पे एफएलपी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिटेल होते हैं, कि टेलर क्रिएटर्स आपको बिजनेस करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग पे भी फोकस करती है। देखो, ये सबका आंसर है ना, जो भी है।
देखो इनका जो है ऑर्डर प्लेस हुआ 2 एलोवेरा जेल, ठीक है। ये आप देख सकते हो फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। ये ब्राजील की कस्टमर है और इन्होंने दो फ्रूट 2 एलोवेरा जेल बॉटल लिया। अब देखो कोई भी पर्सन आपके पास आता है ना, तो एक बार उन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया, आपकी बिहेवियर अच्छी रही, आपका कंसेप्ट चला, आपने अच्छे तरीके से उनको डील किया, उनकी सोल्यूशन दी, तो वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप में भी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ भी सकते हो कि हाँ, कस्टमर ने खुद से ही अप्रोच करा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और फीडबैक भी देते हैं, यहाँ पे देखिए ये फीडबैक इन्होंने शेयर करा है कस्टमर ने, ठीक है। नीचे क्या है, ये वाला जो है वो बिल है। बिल है मतलब कि ये किसी कस्टमर के लिए क्या किया गया है, ऑर्डर प्लेस किया गया था, है ना। क्या होता है अगर किसी के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके बिल से पता चलेगा ना कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया वो सही है या गलत, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस होते हैं, कस्टमर के फीडबैक्स भी मिलते हैं, एंड आपके रेगुलर कस्टमर भी बनते हैं। तो जो 1cc के जो प्रोडक्ट्स है ना, अपने आईडी से जो सेल करनी होती है वो यहाँ से इजिली हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो लास्ट मैं क्या बोलना चाहूंगी कि अगर आप चीजों को ऑनलाइन करते हो ना, तो आप विद द टाइम बहुत सारी चीजें एक एट ए टाइम बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर आप एक अदर प्रोफेशन के इंसान हो, लाइक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी हो, है ना, आप अपनी करंट प्रोफेशन करंट लाइफ के साथ इसको कर सकते हो। सिर्फ दिन के 1 या 2 घंटे अगर आप देते हो तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। ये बिजनेस या फिर ये टेलर ट्रेडर्स इतनी पावरफुल आपको टूल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जेन्युइनली यहाँ पे रिजल्ट सबको आते हैं, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करते हो, आप 5 अदर सोर्सेज ऑफ इनकम पे भी काम करते हो, जिससे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, एंड आपका जो इनकम का जो रेंज है वो भी बढ़ता है। आई होप कि इस सेशन में आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन, ठीक है।